फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तीन न्यूज़ के बारे में। पहला चीज़ हम बात करेंगे जो जब जाफर एक्सप्रेस जो हाईजैक हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, अब्बू कत्ल के बारे में बात करेंगे। ये दोस्तों आतंकवादी है, ये मारा गया है पाकिस्तान के अंदर। और तीसरा बात करेंगे हम यूएस के ट्रैवल बैन के बारे में, जो कि 3 कैटेगरी में ट्रैवल बैन लेके आया है कंट्रीज़ के लिए। इसमें कई सारी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान भी है, तो इसमें बहुत मज़ा आएगा। अब हम बात करते हैं जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक के बारे में। तो दोस्तों इसको जो बलूचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी है उसने हाईजैक किया था। और इसके अंदर इन्होंने एक ही डिमांड रखी कि भाई साहब, आप जितने भी जिब्बो बलोच पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको भी आपने कैद में रख रखा है, आप उनको छोड़ दीजिए और हम फिर इनको भी छोड़ देंगे। लेकिन इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जितने भी बच्चे थे, जितने भी औरतें थी, उनको सबसे पहले अलग कर दिया। और फिर इसमें से इन्होंने जितने भी जो मिलिट्री पर्सनल थे उन सबको ढूंढा जो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। पाकिस्तानी मिलिट्री जो पर्सनल थे, आईएसआई के एजेंट थे, उन सबको हॉस्टेज बना के रखा है। वैसे कह रहे हैं कि जो इसके अंदर जो लोग हैं 400 के अराउंड है। और इसमें जो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज है वो कह रही है कि जी हम लोगों ने 346 लोगों को बचा लिया है। 33 लोग जो 33 अटैक कर रहे हैं उसमें मारे गए हैं। और इसके अंदर लेकिन 21 जो पैसेंजर है और 4 पैरामिलिट्री सोल्जर्स हैं वो मारे गए हैं। लेकिन ये जो है काफ़ी फेक है। ये पाकिस्तान जो फोर्सेज है हमेशा फेक चीज़ें बताती है और सही चीज़ें नहीं बताती। मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उन्होंने खुद अलग से क्लेम किया है कि देखिए हमने 214 हॉस्टेजेस को मारा है, एग्जीक्यूट किया है। और इसमें वही अब पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमारे तो करीब करीब कुछ ही सैनिक मारे गए हैं और 4 सैनिक मारे गए हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस मारे गए हैं, और कुछ हॉस्टेजेस मारे गए हैं। तो ये आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान पे कोई बिलीव करने वाली चीज़ है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो अब्बू कत्ल है। अब्बू कत्ल ये दोस्तों मास्टरमाइंड था रजौरी अटैक, जो कई महीने 9 महीने के आसपास हो गया इस अटैक को इंडिया के अंदर। जो रजौरी वाले एरिया के अंदर अटैक किया था इसने, और इसका ये मास्टरमाइंड था। और ये दोस्तों ये जो है, ये जो हाफिज सईद मास्टरमाइंड था 26/11 का, उसका क्लोज है ये काफ़ी। और इसको पाकिस्तान में ही मार दिया गया। आई डोंट थिंक, पता नहीं, मेरे को नहीं पता कि इसको किसने मारा। आई डोंट नो, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई किसने मारा। अननोन है कोई। लेकिन इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि इंडिया का कोई हाथ है। आई डोंट थिंक कि इंडिया का हाथ होगा। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में, जो कि न्यूज़ आई है कि यूएसए ने एक ड्राफ्ट निकाला है जिसपे ट्रंप टारगेट कर रहे हैं 43 कंट्रीज़ को बैन करने के लिए, ट्रैवल बैन करने के लिए। और दोस्तों इसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं। पहला है रेड कैटेगरी, दूसरा है ऑरेंज कैटेगरी, और तीसरा है येलो कैटेगरी। देखिए रेड कैटेगरी के अंदर अफगानिस्तान है, भूटान है। आई डोंट थिंक भूटान के को क्यों ले रखा है, आई डोंट नो। भूटान से तो कोई रिश्ते खराब ही नहीं। पहले बात तो भूटान से कोई रिश्ता भी नहीं है, बिकॉज डिप्लोमेटिक कोई रिलेशन नहीं है भूटान से। आप अगर देखेंगे तो क्यूबा से है बिल्कुल, बिकॉज आप देखेंगे इशू भी था 1970s में, जब क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल रख दिए गए थे रशिया के द्वारा, यूएसएसआर के द्वारा, और काफ़ी क्राइसिस आ गई थी। तो ये भी एक है। ईरान तो है ही, आप जानते हैं न्यूक्लियर डील की वजह से ज़्यादा ड्रामा रहता है यूएस और ईरान में। और ये लिबिया भी है, आप जानते ही होंगे। ये बाकी सब जितनी, नॉर्थ कोरिया खुद है, कि ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं इसको प्रॉपर ट्रैवल बैन कर रखा है यहाँ पे। अफगानिस्तान को भी, बिकॉज अफगानिस्तान के अंदर जो यूएसए की जो फोर्सेस थी वो वापस आ गई, बिकॉज कंट्रोल नहीं कर पा रही थी अफगानिस्तान को। ऑरेंज कंट्रीज़ वो हैं दोस्तों जिसके अंदर वीज़ा को शार्पली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसका मतलब कि ये है कि जो जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, मिलेनियर हैं, उनको ही आने दिया जाएगा, बाकियों को नहीं आने दिया जाएगा। और तीसरा, और अब मैं इसके कंट्रीज़ के नाम बता रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर पाकिस्तान भी है। ये तो मज़े की बात है। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की और हालत ख़राब हो गई। आई डोंट थिंक कि हालत ये क्यों ख़राब हुई है, अब इसके बारे में आप जानेंगे। बिकॉज अभी पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी सिचुएशन ख़राब है। अब इसमें ये भी न्यूज़ आ गई, ठीक है। अब येलो कंट्रीज़, जो येलो कैटेगरी है, इसके अंदर क्या है कि 60 दिन दिया जाएगा इन कंट्रीज़ को। आप इस कंसर्न को एड्रेस कीजिए, इसको सही कीजिए, और वापस जो नॉर्मल कंट्रीज़ है, जैसे वहाँ जो वीज़ा मिलता है वैसे ही ट्रैवल होगा वहाँ पे भी। तो इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। लेकिन जो ऑरेंज और रेड है, ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। रेड के लिए तो कम्प्लीटली बैन है कि आप आ ही नहीं सकते। ऑरेंज के लिए तो रिस्ट्रिक्शन काफ़ी स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसमें मेरे को लगता है कि पाकिस्तान ज़रूर बात करेगा कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मे बी पाकिस्तान को, मेरे को नहीं लगता कि ट्रंप हटाएंगे पाकिस्तान को इस लिस्ट के अंदर से।